हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा रिव्यू के साथ हम हाजिर हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के मोस्ट ट्रेंडिंग सोप सीरियल के बारे में जिसका नाम है रंग महल। और ये डेली बेसिस पे जो है ऑन एयर होता चला आ रहा है रात 9 बजे जियो टेलीविज़न पर। और आज उसकी लास्ट एपिसोड जो है वो एयर की जाएगी। सेकेंड लास्ट एपिसोड के बारे में हम बात करेंगे और प्रिडिक्शन देंगे लास्ट एपिसोड के बारे में। राइटर और डायरेक्टर को सबसे पहले तो उनके लिए तालियां हैं कि क्या खूबसूरती से आप लोगों ने जो है वो रायत को मासूम दिखाने का जो ढोंग रचाया है। मतलब वो रायत जो है पूरे ड्रामे में माँ पारा को करेक्टरलेस, बुरी औरत, उसकी किरदार के ऊपर बातें करना, उसको बुरा भला कहना, उसके माँ बाप को बुरा भला कहना, उसको पैसों के लिए बिकाऊ कहना, वो चलता रहा है। लेकिन लास्ट 3 एपिसोड से वो बंदा ऐसा मासूम दिखाया आप लोगों ने। वो रो रहा है, वो माँ पारा की मिन्नतें कर रहा है, वो उसके घर जा रहा है, वो उसके घर के बाहर बैठा है पागलों की तरह। मतलब समझ से बाहर है कि ये करने की कोई तुक नहीं थी। मतलब अगर कहा भी जाए कि राय जो है वो उसका फ़ायदा उठाया उसके घर वालों ने, या वो जो बेचारा है जिसको आप लोग बेचारा कह रहे हैं लेकिन मेरी नज़र में वो बेचारा नहीं है। मुझे शुरू दिन से रायत का कैरेक्टर बिल्कुल समझ में नहीं आया। मुझे लगता था एक डम कैरेक्टर है रायत का। ड्रामे की अगर मेन विलन की बात की जाए तो वो है जी हाजरा, और उसके बाद सुहेल की वालिदा, जिन्होंने माँ पारा के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए। और उस हाजरा के इल्ज़ाम लगाने की वजह से ही सुहेल के अंदर का जो जानवर था वो जागा था और उसको एज मिला था एक लड़की की इज्जत पे हाथ डालने का। लेकिन बड़ी, दोबारा से मैं वही कोट करूँगी, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इन दोनों को भी बिल्कुल साफ शफाफ कर दिया कि नहीं जी, इन दोनों का तो कोई कसूर नहीं है। और जो सारे का सारा मलबा है वो उठा के डाल दिया सुहेल के ऊपर कि सुहेल गुनहगार है, सुहेल बदतमीज़ है, सुहेल बदकिरदार है। हालांकि जो सुहेल की वालिदा है उन्हें अपने बेटे का शुरू दिन से बड़े अच्छे से अंदाज़ा था। और बहुत सी इस तरह की चीज़ें भी ड्रामे में दिखाई गई हैं जिसमें वो माँ पारा को बोल रही हैं और अपनी तरफ से 4 बातें लगा के बात कर रही हैं। हाँ, मैंने तो तुम्हें देखा था, उफ उफ, ये इस हालत में थी कि मैं बता नहीं सकती। जब वो अपने शौहर से बात कर रही होती हैं तो वो सारी चीज़ें अचानक से भुला के वो अब बेटी बेटी कहना शुरू हो गई हैं। वो उसके माइयों के फंक्शन में भी बग़ैर दावत के पहुंच गई फुल तैयार श्यार होके। उसके बाद मेहंदी के फंक्शन में भी वो बग़ैर दावत के पहुंच गई फुल तैयार श्यार होके। ये कुछ चीज़ें जो है वो बिल्कुल समझ से बाहर हैं। और जिस तरीके से उन्हें अचानक से मासूम दिखा के सुहेल को विलन बना दिया है, तो ये एक बड़ी ही गलत एंडिंग की तरफ ये ड्रामा जो है वो जा रहा है। एंडिंग के ऊपर भी हम आएंगे, जो क्योंकि एंडिंग जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनको इस ड्रामे की एंडिंग अगर तो ये हुई तो बड़ा ही दुख होने वाला है, इंक्लूडिंग मी। क्योंकि इस तरह से अजीब सी जो खिचड़ी इन्होंने पका दी है। शुरू में ड्रामा बड़ा स्मूथ चल रहा था, रायत एक यूजलेस लग रहा था, डम लग रहा था। और माँ पारा, ख़ास तौर पे माँ पारा के बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि अचानक उसको क्या हो गया यार। वो अपने बाप की मौत भूल गई, वो अपने साथ किए हुए सारे जुल्म भूल गई है। वो लड़की जो उनको मरा हुआ देखना चाहती थी, जो उनको सड़कों पे लाना चाहती थी, जो उसने 1 महीने के अंदर सीए करके जो नौकरी उसने हासिल की, उस पे भी जाने के बाद उसका जो पहला स्टेप था वो ये था कि जी मैंने इनको गिरा देना है, मैंने इनको ज़मीन पे ले आना है और ये कर देना है और वो कर देना है। अचानक यूं अचानक माँ पारा जो है वो सारा कुछ भूल चुकी हैं। क्योंकि अब उनको पता चल गया जी रायत जो है जी वो जहनी मरीज़ बन चुका था। उसके अलावा रायत ने सुसाइड अटेम्प्ट किए। तो अब वो अपने निकाह के दिन से लेके अब तक रिपोर्ट्स निकाल के देखती हैं और रोती चली जाती हैं कि मेरे से बहुत बड़ा जुल्म हो गया। बड़ी ही अजीब सिचुएशन क्रिएट कर दी है ये सेकंड लास्ट एपिसोड ने। बल्कि सेकंड लास्ट ने नहीं, इवन जो प्रोमो दिखाया गया लास्ट एपिसोड का वो भी बड़ा डिस्टर्बिंग प्रोमो है, जिसमें आप एक्सपेक्ट नहीं करते राइटर से कि वो इस तरह की हरकत करेगा। ख़ास तौर पे सलार का जो कैरेक्टर है वो बड़ा ही सेंसिबल और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इस पूरे ड्रामे में दिखाया गया है, जो माँ पारा से रियल मोहब्बत करता है। मोहब्बत रायत साहब भी करते थे, लेकिन रायत अपने घर वालों के कहने पे, अपनी माँ के झूठ के ऊपर जो है वो बड़ा एग्री हो गया और उसने माँ पारा के ऊपर बड़ी बड़ी तोहमतें भी लगाई, उसको बुरा भला भी कहा, उसको पैसों की कीमत भी दी कि मैंने तुम्हारे जो है वो वक्त की, उसकी माँ ने बोला, हालांकि ये डायलॉग के रायत ने तुम्हारे वक्त की कीमत अदा की है। तो ये सारा कुछ होने के बाद माँ पारा दोबारा से टिल्ट हो रही है उसी फैमिली की तरफ जिसकी वजह से उसके बाप को इस दुनिया से जाना पड़ा, जिसकी वजह से माँ पारा को लोगों के घरों में काम करना पड़ा, दर बदर उसको फिरना पड़ा।
तो अगर कोई भी एक सेंसिबल इंसान इस चीज़ को सोचेगा तो भाई सॉरी, हमें नहीं समझ आ रहा ये ड्रामा किस सेंस में बैठ के राइटर साहिबा जो भी है शाफिया खान साहिबा जो है उन्होंने क्या सोच के ये ड्रामा लिखा है, क्योंकि इससे आपकी भी मेंटालिटी थोड़ी बहुत जो है वो समझ आती है और नज़र आती है कि किस तरह से इतने जुल्म करने के बाद अचानक आपको प्यार जाग जाता है। और मेरा ख्याल है शायद सलार से इतना ज़्यादा लोग अटैच ना कर पाते, लेकिन क्योंकि उसको बहुत अच्छा दिखाया गया, वो उसने हर फेज़ में अपनी लाइफ के उसने मापारा का साथ दिया है, मापारा के हर मुश्किल वक्त में उसने मापारा का साथ दिया। ख़ास तौर पे यार जो 1 महीने का सीए है वो सलार की बदौलत हुआ है मापारा का। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से मापारा को उन सब चीज़ों को डिनाई करना चाहिए। और फिर भी सलार की अच्छाई है कि सलार साहब जो हैं वो हर चीज़ भुला के अब वो दोबारा से एक अपना नेगेटिव वो मतलब क्या कहते हैं मास्क पहन रहे हैं। हालांकि सलार इस तरह का बिल्कुल नहीं, और मापारा को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि सलार ये जानबूझ के कर रहा है ताकि मैं रायत के साथ शादी कर लूँ। तो सलार जो है उन्होंने अपनी मंगनी भी तोड़ दी है, दादी से थोड़ी सी बहस होती है और वो कहता है कि जी ठीक है, अगर दादी आपको ये चीज़ें लगती हैं तो ये रिश्ता यहीं पे ख़त्म समझें। चलें जी, बात करते हैं लास्ट एपिसोड के प्रोमो के बारे में और प्रिडिक्ट करते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या क्या हो सकता है। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के प्रोमो में आप लोगों ने देखा कि हुस्ना की बहन जो है वो बदला लेती है सुहेल से, क्योंकि आप लोग अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो आपको याद होगा कि हुस्ना की बहन जब पुलिस स्टेशन में बैठी होती है तो वो कनखियों से जो है वो सुहेल को देख रही होती है कि बेटा बदला तो तुमसे मैंने लेके रहना है। तो वो बदला फाइनली सुहेल के साथ जो है वो ले लिया गया है, और जो इनके अपने घर के मुलाजिम थे उनको जो है वो सुहेल असल में बुलाते हैं अपनी घर से, अपनी जायदाद से आग होने के बाद। सुहेल उसको कॉल करता है कि, और उसका मकसद ये होता है कि वो रायद और सलार या मापारा में से किसी को मरवाना चाहता है, ताकि वो चाहता है कि ये रास्ता थोड़ा क्लियर हो जाए और मैं मापारा की तरफ सीधा चला जाऊं। लेकिन उसको नहीं पता होता कि जो आपका मुलाजिम है जिसको आपने कॉल करके बुलाया है लोगों को मरवाने के लिए, वो ऑलरेडी किसी और के हाथों बिक चुका है। और हुस्ना की बहन जो है वो उससे पहले ही बात कर लेती है, मामला तय हो जाते हैं। और जैसे ही वो आके टैक्सी में बैठते हैं सुहेल, तो वो कोई स्प्रे करता है जिसके बाद सुहेल को सांस लेने में तकलीफ होती है, वो खांसता है, वो गाड़ी से बाहर निकलता है। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलता है तबीयत उसकी ख़राब होती है, सांस ऊपर नीचे हो रहा होता है, और वहीं से हुस्ना की बहन आती है और वो डायरेक्ट फायर कर देती हैं सुहेल को। तो सुहेल की कहानी तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो मेरी तो ये प्रेडिक्शन है कि जी मापारा की शादी होगी सलार के साथ, और मापारा जाएंगी और जाके सलार से कहेंगी कि मुझे पता है ये सब कुछ तुम मेरे लिए कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और देखते हैं जी लास्ट एपिसोड में क्या होता है। मिलते हैं एक नए रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।